सब गाइस, अवेंजर एंड गेम मार्वल की एक ऐसी मूवी थी जिसने एमसीयू की बहुत सारी चीजों को बड़े स्केल पर बदल दिया। जहां एंड गेम से पहले कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन मेन सुपर हीरो थे, तो वो अब एमसीयू में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इन्फिनिटी स्टोन जिनके चारों ओर अब तक की स्टोरी घूम रही थी, वो भी अब एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करते। और यही नहीं, थोर मोटा हो गया, स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो गई, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं रहा, वांडा अकेली हो गई, ब्रूस बैनर प्रोफेसर हल्क बन गया, ब्लैक विडो मर चुकी है, और ना जाने कितने बदलाव एक ही मूवी ने किए हैं। और इन्हीं बदलावों से एमसीयू एक नई फॉर्म लेने वाला है, जिसमें नए एटम रिवील्स होंगे, खतरनाक विलन सामने आएंगे और ढेर सारे नए सुपर हीरो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। और आज हम ऐसे ही सुपर हीरो के बारे में डिस्कस करेंगे जो आगे जाकर पुराने अवेंजर्स की जगह लेंगे। इन सुपर हीरो में कुछ सुपर हीरो तो ऐसे हैं जिनको मार्वल ने कंफर्म कर दिया है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको कंफर्म तो नहीं किया गया, लेकिन उनके दिखने के सॉलिड चांस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन हार्ट की। टोनी स्टार्क के मरने के बाद अब एक नए आयरन मैन की जरूरत है। वैसे टोनी स्टार्क पेपर पोट को एक सूट देकर गया है, लेकिन पेपर पोट को आयरन मैन का टाइटल नहीं मिला है। तो एमसीयू में अगर कोई नेक्स्ट आयरन मैन बन सकता है तो वो खुद टोनी स्टार्क की बेटी मॉर्गन स्टार्क है। कॉमिक्स में भी मॉर्गन स्टार्क आयरन मैन का सूट पहनती है और बनती है आयरन हार्ट, लेकिन अवेंजर एंड गेम के एक डिलीटेड सीन में हमने यंग मॉर्गन स्टार्क दिख चुकी है। तो पॉसिबल है कि किसी तरह फ्यूचर में हमें यंग मॉर्गन स्टार्क आयरन मैन के सूट में दिखे। वैसे कॉमिक्स में एक और कैरेक्टर है जो टोनी स्टार्क के बाद नेक्स्ट आयरन मैन बनता है, और वो हार्ली किनर है। हार्ली हमें आयरन मैन 3 में दिखा था। वैसे एमसीयू में हार्ली के आयरन मैन बनने के ज्यादा चांस है, क्योंकि हार्ली अवेंजर एंड गेम में भी दिखता है, और कुछ टाइम पहले रिपोर्ट भी आई थी कि मार्वल आयरन लैड के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो हो सकता है कि आयरन लैड हमें जल्द ही एमसीयू में दिखे। तो अब आयरन हार्ट के बाद बात कर लेते हैं माइटी थोर की। वैसे तो सब जानते हैं कि माइटी थोर कौन है, फिर भी मैं बता दूं कि कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन में जब थोर अनवर्दी हो जाता है तो जेन फोस्टर थोर के हैमर को उठाकर माइटी थोर बनती है। इस स्टोरी लाइन में जेन फोस्टर को कैंसर होता है, जिसे जेन फोस्टर जितनी बार हैमर उठाकर माइटी थोर बनती है, वो मौत के उतनी करीब होती जाती है, और एक मूवमेंट पर जेन फोस्टर मर भी जाती है। अब एमसीयू में थोर की 4th मूवी थोर लव एंड थंडर आ रही है, जिसमें हमें यही स्टोरी लाइन दिखेगी, जिसमें जेन फोस्टर थोर के हैमर को उठाएगी और बनेगी माइटी थोर। तो अब अगला सुपर हीरो वो है जिसके काम तो विलन वाले हैं, लेकिन फिर भी वो मोस्ट लव्ड सुपर हीरो है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेडपुल की। फॉक्सस्टार स्टूडियो ने डेडपुल पर 2 मूवी बनाई और दोनों मूवी ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन अब डेडपुल के राइट वापस मार्वल के पास आ गई है, तो मार्वल फ्यूचर में डेडपुल को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाएगा। लेकिन डेडपुल आर रेटेड कैरेक्टर है, तो मार्वल डिज्नी के रहते आर रेटेड कंटेंट नहीं बना सकता। तो मार्वल डेडपुल को एमसीयू में कैसे इंट्रोड्यूस करवाएगा? हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मार्वल रैन रेनॉल्ड्स के साथ कई मूवीज की डील कर रहा है, जिससे ये रूमर निकल कर आए कि डेडपुल एमसीयू की हर दूसरी तीसरी मूवी में कैमियो देगा, जैसा वो कॉमिक्स में करता था। लेकिन हम फैन के लिए ये खुशखबरी है कि एमसीयू में भी डेडपुल को रैन रेनॉल्ड्स ही प्ले करेंगे। तो डेडपुल के बाद अब बात कर लेते हैं फैंटास्टिक फोर की। टोनी स्टार्क के सैक्रिफाइस के बाद फैंटास्टिक फोर का एमसीयू में होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब तक अर्थ को टोनी स्टार्क ही प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अब टोनी स्टार्क के बाद अगर कोई है जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो फैंटास्टिक फोर है। डेडपुल की तरह ही फैंटास्टिक फोर के राइट भी फॉक्स स्टूडियो के पास थे, और फॉक्स स्टूडियो ने फैंटास्टिक फोर की 2 मूवी बनाई और ये दोनों ही मूवी फ्लॉप हो गई। लेकिन अब फैंटास्टिक फोर के राइट मार्वल के पास वापस आ गए हैं, और मार्वल फैंटास्टिक फोर को जल्द ही एमसीयू में इंट्रोड्यूस भी करवाने वाला है। वैसे फैंटास्टिक फोर के इंट्रोड्यूस करवाने से मार्वल को काफी फायदे हो सकते हैं, क्योंकि मार्वल के क्लासिक विलन डॉक्टर डूम और गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर से ही कनेक्टेड है। तो मार्वल फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस करवाकर गैलेक्टर को नेक्स्ट थैनोस की तरह स्टैब्लिश कर सकता है। अब फैंटास्टिक फोर को कोई सोलो मूवी मिलेगी या नहीं, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन रूमर्स ये हैं कि फैंटास्टिक फोर को मल्टीवर्स की मदद से ही इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो अब हम अगले सुपर हीरो की बात करते हैं, जो है शैंग-ची। शैंग-ची को कॉमिक-कॉन में ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया, और फेज 4 में हमें शैंग-ची की मूवी शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग दिखने वाली है। शैंग-ची एक एशियन सुपर हीरो है, और ये एमसीयू का पहला एशियन सुपर हीरो भी होने वाला है। शैंग-ची के पास कोई सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है, साथ ही वो मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट है। वैसे हाल ही में कॉमिक्स में उसे क्लोन बनाने की पावर्स भी मिली है, तो अब देखते हैं कि क्लोन बनाने की पावर्स हमें मूवीज में भी दिखती है या नहीं। अगर शैंग-ची की मूवी की बात करें तो ये मूवी 2021 में रिलीज होगी, और इसकी कास्ट को भी फाइनल कर लिया गया है। साथ ही इस मूवी का विलन टेन रिंग होने वाला है। वैसे टेन रिंग आयरन मैन 3 में भी दिखा था, लेकिन वो एक नकली एक्टर निकला, इसीलिए रियल टेन रिंग हमें इस नेक्स्ट शैंग-ची मूवी में दिखेगा। शैंग-ची के बाद अब बात कर लेते हैं ब्लेड की। वैसे ब्लेड पर पहले 2006 में एक टीवी सीरीज बन चुकी है, और अब ये ऑसम कैरेक्टर एमसीयू को भी ज्वाइन कर रहा है। वैसे ब्लेड एक वैम्पायर है। दरअसल एक स्टोरी लाइन में ब्लेड की मां को एक वैम्पायर काट लेता है, जिससे ब्लेड जन्म से ही वैम्पायर बन जाता है। लेकिन वो जन्म से ही वैम्पायर है, इसलिए उसके पास कुछ एडवांस पावर्स हैं, जैसे वो दिन में भी बाहर निकल सकता है, और उसको किसी भी चीज से काबू नहीं किया जा सकता। साथ ही वो इंसानों की तरह भी दिखता है। अब अगर बात करें ब्लेड एमसीयू में कैसे दिखेगा, तो कॉमिक-कॉन में ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि ब्लेड हमें
एमसीयू में दिखेगा और ब्लेड के कैरेक्टर को महेशाला अली प्ले करेंगे। तो अब ब्लेड के बाद बात कर लेते हैं शी हल्क की। शी हल्क का कैरेक्टर भी हमें एमसीयू के फ्यूचर में दिखेगा। मार्वल शी हल्क को डिज्नी प्लस पर एक टीवी सीरीज देने वाला है। वैसे शी हल्क कॉमिक्स में ब्रूस बैनर की कजन होती है, साथ ही शी हल्क क्राइम लॉयर भी होती है। एक स्टोरी लाइन में शी हल्क पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। शी हल्क को ब्रूस बैनर बचा लेता है, लेकिन चोट लगने की वजह से उसका खून ज्यादा बह जाता है, जिससे ब्रूस बैनर अपना खून शी हल्क को दे देता है, जिसके बाद वो भी हल्क की तरह पावरफुल हो जाती है। हल्क की तरह शी हल्क भी गुस्सा होने से हल्क में बदल जाती है, लेकिन वो अपने आप पर काफी कंट्रोल रख पाती है। शी हल्क एमसीयू में टीवी सीरीज की तरह एंट्री लेने वाली है। वैसे रूमर्स है कि मार्क रफेलो का हल्क भी हमें इस टीवी सीरीज में दिखेगा। हालांकि ब्रूस बैनर की कजन का अभी तक एमसीयू में कोई रेफरेंस देखने को नहीं मिला है। अब शी हल्क के बाद एक फीमेल सुपर हीरो की बात कर लेते हैं, मिस मार्वल की। हालांकि मिस मार्वल एक टाइटल है जिसको सबसे पहले कैरल डार्विस ने लिया था, जो बाद में कैप्टन मार्वल बनती है, इसलिए मिस मार्वल की पावर कैप्टन मार्वल की तरह ही है। लेकिन एक स्टोरी लाइन में मिस मार्वल की ओरिजिन स्टोरी बताई गई है, जहां मिस मार्वल एक पाकिस्तानी लड़की होती है जो न्यू जर्सी में रहती है और वो कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन होती है और एक रात एक्सीडेंट से उसको कुछ सुपर पावर्स मिलती है और बनती है वो मिस मार्वल। वैसे मिस मार्वल अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकती है, वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकती है। मार्वल मिस मार्वल को डिज्नी प्लस पर एक टीवी सीरीज देने वाला है। हालांकि फेज 4 में मिस मार्वल हमें दिखेगी यह अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन मिस मार्वल एमसीयू में दिखेगी जरूर। मिस मार्वल के बाद अब बात कर लेते हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जिसकी कंफर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन उसके दिखने के चांस काफी ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ नेमर की। नेमर दरअसल मार्वल का एक्वामैन है। नेमर का हिंट हमें सबसे पहले अवेंजर एंड गेम में मिला था, जहां होकाई ब्लैक विडो को ओशन में हो रही हलचल के बारे में बता रही होती है। नेमर ओशन में ही रहता है और उसने सबसे पहले वकांडा पर ही हमला किया था, जिससे रूमर थे कि नेमर ब्लैक पैंथर 2 में दिखेगा। हालांकि ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ब्लैक पैंथर 2 में नेमर के दिखने के चांस काफी ज्यादा है। तो अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट पर बात करते हैं वुल्वरिन और अदर एक्समैन की। डिज्नी फॉक्स डील से पहले एक्समैन के सारे कैरेक्टर्स के राइट फॉक्स स्टूडियो के पास थे। फॉक्स स्टूडियो ने एक्समैन का एक अलग यूनिवर्स बनाया है। ये यूनिवर्स तो ऑसम है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइंस काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। लेकिन हम फैंस अब इन कैरेक्टर्स को बहुत लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं, तो मार्वल को अब इन्हीं कैरेक्टर्स को वापस लाना होगा। हालांकि एक्समैन के एमसीयू में आने पर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन रूमर्स है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें वुल्वरिन का कैमियो दिख सकता है। वैसे मैं 2 सेकंड के लिए ही क्यों ना, लेकिन हुग जैकमैन के वुल्वरिन को एमसीयू में जरूर देखना चाहूंगा। और अगर बात करें अदर एक्समैन की, तो एक्समैन एक बहुत बड़ी टीम है जो एमसीयू में इंट्रोड्यूस होकर एमसीयू को और एक्सपेंड कर सकती है। और मार्वल चाहे तो एक्समैन को टाइम ट्रेवल या मल्टीवर्स की मदद से बिना ओरिजिन स्टोरी के भी इंट्रोड्यूस करवा सकता है। तो गाइस ये वीडियो थी जहां हमने उन सुपर हीरो के बारे में बात की जो एमसीयू के फ्यूचर में दिखेंगे या दिख सकते हैं। एमसीयू अवेंजर एंड गेम के बाद और इंटरेस्टिंग हो रहा है, जहां बहुत सारे सुपर हीरो बहुत सारी स्टोरी लाइंस में दिखेंगे। हालांकि इन सुपर हीरो के अलावा और भी सुपर हीरो हैं जो एमसीयू में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, लेकिन उनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही से शेयर जरूर करें। ऊपर से हमें कमेंट में बताएं कि इनमें से आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है, और इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विक्की सीमार एंड यू वाचिंग द विक्की सीमार।